आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेएबल हाफ ईयरली and the simple interest for a year is rupees 180. Rate of interest in both the cases is 10%. Then the sum is 60,000, 72,000, 62,000, 54,000. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। एक सर्टन सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट है जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का है, जिसमें कंपाउंडिंग क्या हो रही है, हाफ ईयरली पे कर रहा है। हाफ ईयरली पे कर रहा है मीन्स आधे साल में कंपाउंडिंग हो रही है, आधे साल में इंटरेस्ट जुड़ जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट में। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का अंतर क्या दिया गया है, 180। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का दिया है 10%। हमें बताना प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो आइए करते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे एक साल का इंटरेस्ट 10% है, तो हमें पता है कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इसका आधा होगा 10% का, तो 5% यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने हाफ ईयरली 5% को 1/20 के इक्वलेंट क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 को आप जो है दो टर्म की बात हो रही है, 2 हाफ ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, 2 हाफ ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 6 महीने। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मानने की बात होती है। तो बहुत से क्वेश्चंस में होता है कि जैसे परसेंटेज वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड आ जाती है, जहाँ पे आपको 100 एज्यूम करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 5% है, मुझे पता है 5% में डेसिमल आता है, लेकिन मेरे को याद है इसका कि 2/5% अगर नेट परसेंटेज लग रहा है तो मुझे क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट मानने की बात होती है कि क्या अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट माने। तो यहाँ 20 के स्क्वायर को सीधा से आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 100 मान के चलूँगा, क्योंकि 100 की स्टैंडर्ड 5% का है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो आप इसको याद रहना चाहिए कि आपको 5% अगर 2 बार 100 पे लग रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप 400 को ही मान सकते हैं, इसके स्क्वायर को भी, 20 के स्क्वायर को प्रिंसिपल अमाउंट, या 100 ही मान सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। तो मैं 100 मान के चल रहा हूँ, आप इसको 400 मान के भी एक बार करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 माना प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ मेरा पहला अमाउंट A1 हो जाएगा 5% 6 मंथ में, और अमाउंट A2 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इन अमाउंट से कुछ काम नहीं, मुझे इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है, तो 100 पे 5% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगेगा, तो कितना रुपये मिलेगा मुझे, 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब इसी 5 पे 5% और मिलेगा मेरे को अगले साल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 100 से A1 5% बढ़ता है, A1 से A2 5% बढ़ता है। उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट भी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 5% 5% चल रहा है 6 महीने पे, तो आपका ये भी 5% से बढ़ेगा। ठीक है, 5% से बढ़ाते जाइए इसको। तो 5 को 5% बढ़ाया मीन्स 5 का 5% कितना होता है, 0.25 होता है। तो 5.25 आपका क्या होगा, अगला साल का CI। ठीक है, अगला साल मीन्स अगले 6 महीने का CI। ठीक, तो हमारा टोटल CI क्या हो गया, 5 + 5.25। और SI क्या होता है हमारा, SI जो होता है पहले 6 महीने के लिए होगा, वही अगले 6 महीने के लिए होगा। तो 5 है, ठीक है, 6 महीने का, तो अगले 6 महीने का क्या होगा, 5 ही होगा। तो CI हमारा, सॉरी SI क्या हो गया, 5 + 5 10 हो गया। ठीक, SI क्या हो गया, 5 + 5, क्योंकि ये चेंज नहीं होता इंटरेस्ट, ये एक टाइम पीरियड के लिए सेम ही रहेगा 5%। 6 महीने के लिए 5 5 5 5 ही होगा, लेकिन आपका ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा 5% से। ठीक, अभी हमें यहाँ CI और SI का अंतर देखना है कितना है। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 10.25 माइनस 10 0.25। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, ठीक है, अंतर ही बोला है CI और SI का। तो CI ये हमारे 6 महीने का हो गया 10.25, और एक साल का क्या हो गया 10 रुपये। ठीक, तो हमारा अंतर क्या आ गया, 0.25। इसी 0.25 की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी गई है, 180 दी है। ठीक है, ये डिफरेंस हमें 180 दिया है, लेकिन हमारा आया 0.25। तो हम इक्वेट करके हम इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, या डायरेक्ट आप 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जो हम यहाँ मानेंगे उसकी, उस यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं, मानते हैं यहाँ कुछ और है, यहाँ पे 100 यूनिट्स निकालते हैं, बोलते हैं आंसर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने 400 माना होता, ठीक है, 400 यहाँ पे मानते तो यहाँ पे आप 400 यूनिट्स की वैल्यू निकालते। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 मान रहे प्रिंसिपल, तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 यूनिट मेरे को यहाँ लाना है, कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ का मल्टीप्लाई करूँगा 100/0.25। 100/0.25 से क्यों, 100/0.25 से करूँगा तो क्या होगा, 0.25 से 0.25 हो जाएगा, 100 यूनिट बन जाएगी इधर। उसी तरीके से यहाँ पे भी 100 यूनिट बनानी, 100 यूनिट नहीं,
जिधर लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई करूँगा उसे राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 100/0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100/0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए 25 4 जाए ये चला जाएगा 180 72 टाइम्स, ठीक है, और एक 100 और डेसिमल के दो जीरो जुड़ जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 72 100, ऑप्शन बी। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फ्रैक्शन मेथड ही फटाफट देख लेते हैं। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल रहा है हाफ ईयर का, ठीक है, हाफ ईयर का 5% चल रहा है, तो ये 20 इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/20 मीन्स अगर 20 रुपीज़ है जमा कर रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको क्या मिल रहा है, 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 20 + 1 21। तो प्रिंसिपल हम मानेंगे 6 महीने का क्या है 20, प्रिंसिपल जोड़ के कितना हो गया अमाउंट 21, 1 रुपये का ऊपर इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ के अमाउंट हो गया। अगले 6 महीने का भी क्या होगा 20 और 21, ठीक है, ये टोटल 1 साल का हो गया, 6 महीना 6 महीना। अब सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 20 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ देखते हैं हमारा सी आई क्या आ रहा है, हमारा सी आई क्या आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 441 माइनस 400 कितना है 41, और हमारा प्रिंसिपल अब निकालना है। देखिए हमने मैं क्या बोला था आपको 20 के स्क्वायर को प्रिंसिपल मानना पिछले केस में, ठीक है, बोला था ना, तो उससे आपका क्या आता है, अभी आपको उसको फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि क्या फ़ायदा होता है अगर आप 400 उसके डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल मानते हैं। तो आइए देखिए, अभी मैं ऐसा ही निकाल लेता हूँ 400 को प्रिंसिपल मान के, ठीक है, ऐसा ही निकालता हूँ प्रिंसिपल 400 को मान के, तो 400 मेरा प्रिंसिपल है, सीधा डबल ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, रेट 10 है, तो 4 × 10 क्या हो गया 40। अब देखिए हमारा सी आई 41 है, ऐसा ही 40 है। अब देखिए कि दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, एक आ रहा है, सीधे से डिफरेंस 41 - 40 = 1, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमारी डिफरेंस की वैल्यू क्या दी गई है 180, ठीक है, हमारा 1 यूनिट 180 के बराबर है, तो 400 यूनिट किसके बराबर होगा, अब मुझे 1 यूनिट को 400 करना है, तो सीधा 400 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 यूनिट को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि 400 हमारा प्रिंसिपल माना हुआ है ना। तो ये फ़ायदा हुआ, देखिए ये 1 यूनिट आ गया, सीधा हमें मल्टीप्लिकेशन करना था, सीधा जो मानी हुई वैल्यू 180 × 400, ठीक, तो आंसर वही 72,000, ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर वाले को एज्यूम कीजिए। हालांकि मैं 5% वाला इसलिए मानता हूँ क्योंकि वैल्यूज़ जो चीज़ याद रहे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो आपको बस यह है कि एज्यूम करना आना चाहिए कि क्या एज्यूम करूँगा। तो आइए अगले मेथड पे चलते हैं, फॉर्मूले से भी देखेंगे हम कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो हमको पता है, सी आई माइनस एस आई का क्या होता है, ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते हैं तो सी आई आता है, तो पी 1 + r/100 माइनस पी, ठीक है। यहाँ तक का फॉर्मूला जो हो गया आपका सी आई का हो गया, ठीक है, यहाँ तक का देखिए, जहाँ तक हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे का फॉर्मूला सी आई निकालने का है, माइनस एस आई क्या होता है PRT/100। सीधे से वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे डिफरेंस हमें 180 दिया गया है क्वेश्चन में, पी हमें पता करना है 1 + हाफ ईयर का इंटरेस्ट 5/100 2 क्यों, क्योंकि 6 महीने का 2 टाइम पीरियड आ रहे हैं 1 साल में, इसलिए, ठीक है। इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है R/2 × 2n, ठीक है, तो 5/100 माइनस पी रहेगा, माइनस पी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 1 साल के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, तो p × 10 × 1/100। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इधर देखिए 5/100 क्या हो गया 1/20, या तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पे आप 21/20 लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि 5% बढ़ता है तो मीन्स कितना होता है 21/20 टाइम्स हो जाता है। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई 5% बढ़ रहा है तो आपका वैल्यू क्या हो रही है 21/20 टाइम्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस पी 10/100। यहाँ पे हमारा 400 हो गया, यहाँ पे मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता था कि 20 का होल स्क्वायर 400 आएगा, और यहाँ पे 400 और 100 का एलसीएम लेना इजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किया। तो अब देखिए मेरा एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया 20 का होल स्क्वायर 400, ऊपर क्या 441 पी,
माइनस जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा 400p माइनस यहाँ 10 है तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40p। तो 441p माइनस 440p हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना अंतर आएगा, एक p अपॉन 1p अपॉन 400 इज इक्वल टू 180, p इज इक्वल टू 400 इंटू 180, ऑप्शन 72,000, ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। अब ट्री मेथड की तरफ चलते हैं, ट्री मेथड को भी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करना है। ट्री मेथड में क्या होता है, आपकी एक जड़ होती है, उसकी ब्रांचेस होती है। तो पहली जो ब्रांचेस से जो निकलते हैं वो SI होता है, और SI और दूसरे टर्म के जो नीचे रहेगा वो भी CI होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या 5 मैंने लिख दिया, 5 मैंने लिख दिया, 0.25 लिख दिया। तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। 100 मैंने माना यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, 100 का 5% मैंने निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है। तो पहले 6 महीने का 5% क्या हुआ 5, अगले 6 मंथ का क्या हुआ 5। ठीक है, ये पहले 6 महीने का, ये अगले 6 महीने का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक 6 महीने पे उस पर और इंटरेस्ट जुड़ता है। तो 5 का 5% 0.25। ठीक है, 5 का 5% 0.25, उसके नीचे हम हायरार्की में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दो टर्म्स की बात होती है तो ये स्ट्रक्चर होता है CI का 2 और 1। ठीक है, कोड आप इसका याद रख लीजिए 2 1, जहाँ पे 2 क्या है आपका SI को डिनोट करेगा और 1 क्या होगा CI को, 2 ईयर का CI का डिफरेंस जो होता है। ठीक है, तो आप इसको बेसिक्स में कवर कर सकते हैं ट्री मेथड को। ठीक है, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ। तो हमारे देखिए यहाँ पे SI क्या है 10 और टोटल CI क्या है 0.25। तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 0.25 हमारा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा टोटल CI कितना है 5 + 5 + 0.25, ये हमारा टोटल CI होता है। और SI क्या होता है, ऊपर की जो वैल्यू होती है 5 5, ऊपर का जो एक रो में आएगा वो हमारा क्या होगा SI। तो 5 + 5 10, दोनों का डिफरेंस 0.25। ठीक है, ये देखिए दोनों का अलग से जो है 0.25 वही डिफरेंस होता है। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो 0.25 यूनिट किसके बराबर 120, मुझे 100 यूनिट्स चाहिए। तो 100 यूनिट जो पहले मेथड में हमने किया था तो 180 अपॉन 0.25 इंटू 100। ठीक है, 0.25 यूनिट को मेरे को 100 में कन्वर्ट करना था, इसमें मैंने 100 अपॉन 0.25 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन 0.25 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 72,000। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए ट्री मेथड में थोड़ा सा आपको हो सकता नहीं समझ में आया होगा, तो इसके लिए बेसिक से आप कवर कीजिए। ट्री मेथड की बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं जो ट्री मेथड को आपको बेहतरीन समझा देंगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बताया, ट्री मेथड का बेसिक्स में कवर नहीं कर सकता क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ट्री मेथड में आपको और भी जानने की ज़रूरत है, जैसे कोड्स, कैसे कोड यूज़ करते हैं और कोड का जनरेशन कैसे होता है, कैसे मतलब कोड्स बनते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।